आप एक पिछड़े वर्ग का चेहरा भी हैं और कांग्रेस में अब उस तरीके से कोई युवा दिखाई नहीं देता है। तमाम कांग्रेस के नेता आपसे बात भी करते होंगे, कार्यकर्ता भी आपसे बात करते होंगे, हमसे भी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि यार ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में पार्टी अनाथ सी हो गई है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते तो शायद ये दशा नहीं होती और भविष्य में भी हमारी संभावनाएं बढ़ जाती। देखिए, मुझे तो आश्चर्य है कि जहां नाथ है वो कह रहे हैं अनाथ है। अब यही वास्तविकता हो गई है कांग्रेस की। पर मैं अपने अतीत में समय व्यर्थ न करना नहीं चाहता। और दूसरी बात कि प्रजातंत्र में जैसे क्रिकेट के मैदान पे एक टीम की जीत होती है, दूसरी टीम की हार होती है। हमें क्रिकेट के मैदान में, मैं खिलाड़ी रहा हूँ तो क्रिकेट के मैदान में सिखाया जाता है कि अ स्पोर्ट इज़ अ स्पोर्ट, देयर इज ऑलवेज द विक्टर एंड द वैंक्विश्ड। कोई जीतता है, कोई हारता है, पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सदैव होना चाहिए। जब हम जीते हैं तो ये समय नहीं, मैं मानता हूँ कि किसी और पार्टी या किसी और विपक्षी दल के ऊपर मैं इस समय में कोई गलत टिप्पणी करूं, वो मेरा स्टाइल है। कांग्रेस ने अपनी लड़ाई लड़ी, भाजपा में अपनी लड़ाई लड़ी, जनता ने आशीर्वाद भाजपा को प्रदान किया। मैं जनता के समक्ष में नतमस्तक हूं और कांग्रेस को मैं शुभकामनाएं देता हूं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने समय के हिसाब से अगर अपने आप को बदल दें तो कहा जाता है कि ये बेहतर होता है। जब यूपीए की सरकार थी और नए युवाओं को सरकार में लेकर आए थे, उस समय उनको पद तो दे दिए गए थे लेकिन उस तरीके से अधिकार नहीं दिए। और यही कारण है कि आप सहित कई सारे युवा राज्य मंत्रियों ने ये बात रखी थी कि हमें मंत्री तो बना दिया गया लेकिन हमें स्वतंत्रता के साथ काम नहीं करने दिया जा रहा। उसके बाद पीढ़ी परिवर्तन की कोशिश की गई लेकिन कहीं ना कहीं संक्रमण आया। ठीक वैसा ही अब बीजेपी में हो रहा है, पीढ़ी परिवर्तन किया जा रहा है। और उस पीढ़ी परिवर्तन के तहत वो नेता जो 15 साल से, 17 साल से या 20 साल से सत्ता में है, उनसे कहा जा रहा है कि थोड़ा पीछे वाली सीट पर बैठिए और युवाओं को आगे आने दीजिए। इस पीढ़ी परिवर्तन को कैसे मानते हैं आप, उस समय कांग्रेस में भी और अभी बीजेपी में? नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये तो विधि का विधान है। आप राजनीतिक दलों की क्यों बात कर रहे हैं? आपकी इंडिया न्यूज़ की चैनल की आप बात करिए, बाकी टीवी चैनल्स की बात करिए, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करिए, सोशल सेक्टर की बात करिए। परिवर्तन एक, मैं मानता हूं कि एक्सेप्शनल बात नहीं होनी चाहिए लेकिन मैंडेटरी बात होनी चाहिए। और जिस संस्था में परिवर्तन नहीं होता उस संस्था का हाल आप देख रहे हो देश के अंदर। हमारे देश में, कांग्रेस की तरफ, हमारे देश में नहीं, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे लैंडस्केप की बात कर रहा हूं। चाहे कांग्रेस की आप बात करो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कांग्रेस की आप बात करो, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखो जिन कंपनियों की एक लाइन में चलती थी 25-30 साल पहले, आज उनका नामो निशान नहीं है। तो परिवर्तन एक मैंडेटरी बात होती है और इसलिए पूर्ण नई ऊर्जा, नई नेतृत्व, नई लीडरशिप पैदा करना, ये किसी भी संस्था, चाहे चौथा स्तंभ हो प्रजातंत्र का या राजनीतिक दल हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कहीं भी चेंज इज समथिंग दैट इज मैंडेटरी इन द वर्ल्ड। परिवर्तन होने ही चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को संकेत दिया जा रहा है कि आप मध्य प्रदेश युवाओं के भरोसे छोड़िए, आप दिल्ली आइए। वो कहते हैं साहब मर जाऊंगा, मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। मैं इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि शिवराज सिंह जी ने 18 वर्ष मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए जी जान लगाया है, बहुत मेहनत की है और अंत में वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पार्टी कहेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। और मेरे मुलाकात में भी स्पष्ट रूप से उन्होंने वही कहा है। हमारे पार्टी में डिसिप्लिन, पार्टी की सोच और विचारधारा आपको संगठन में इस्तेमाल करना है, आपका सरकार में इस्तेमाल करना है, आपको कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करना है। जो हमारी पार्टी कहती है उससे पूर्ण रूप से
धर्म को की तरह मानते हुए क्रियान्वयन करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। सिंधिया परिवार का इतिहास रहा है कि धार्मिक स्थलों को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है। आप भी इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि आप अयोध्या गए, वहाँ पर एयरपोर्ट के लिए किस तरीके से आपने प्रयास किया। इस दिशा में और क्या क्या काम होने वाले, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, तमाम धार्मिक स्थलों का उन्नयन हो रहा है, महाकाल हमने देखा, ओमकारेश्वर हमने देखा, हमने बनारस देखा, काशी देखा, कितना संकेत जाता है देश के लिए। देखिए, देश में मैं मानता हूँ कि थोड़ा अध्यात्म में मेरी रुचि और मेरा विश्वास रहता है, और मैं मानता हूँ कि सृष्टि का एक चक्र होता है। हर देश का समय आता है, हर देश का समय जाता है। 400-500 साल पहले यही भारत माता पूरे विश्व पर राज करती थी। देश की करीब 25 से 30% जीडीपी भारत का योगदान होता था। आज धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसी लक्ष्य की पूर्ति के प्रति हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत का मान, सम्मान, पहचान पूरे विश्व में उनके नेतृत्व में जाना जाता है। पर हमारी प्रगति कैसी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारी प्रगति आर्थिक रूप से जरूर होनी चाहिए। हम 10वीं बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था थे 2014 में, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जिस देश ने हमारे ऊपर राज करने की कोशिश की 200 वर्ष, उसको पिछाड़कर हम लोग 6वें नंबर पे छोड़ गए हैं और हम 5वें नंबर पर आ गए। और 2027 तक, मतलब अगले 4 साल 3 साल के अंदर, हम जर्मनी और जापान को भी पिछाड़ के हम लोग 3री बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ये भारत का पथ है जिस पर हम लोग अग्रसर हो गए। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हमारी 10 लाख करोड़ कैपेक्स प्रोग्राम, रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हमारी अधोसंरचना में विकास, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, कोविड में जो हमारे लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रहा, पूरे विश्व में सराहा गया। पर ये मैं मानता हूं कि एक पहलू है उस भारत की नई अवतार की, एक और पहलू है, और वो है हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तारीकरण। क्या आप और हम कभी भी कल्पना कर सकते थे कि योग संयुक्त राष्ट्र के बिल्डिंग के प्रांगण में किया जाएगा, जहां 130 देश के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे प्रधानमंत्री जी के साथ? आज योग पूरे विश्व में जाना जा रहा है। और वैसे ही भारत की आध्यात्मिक शक्ति, हमारी सांस्कृतिक क्षमता, चाहे आप केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात करें, चाहे आप काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे उज्जैन महाकाल लोक की बात करें, ओंकारेश्वर की बात करें, चाहे दक्षिण भारत के मंदिरों की बात करें, चाहे अयोध्या की बात करें, और जो आप और हम और 140 करोड़ जनता का एक सपना था, उस सपने को प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प में परिवर्तित कर दिया। और संकल्प से सिद्धि तक जो संघर्ष उन्होंने किया है, और 22 जनवरी को रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के राम मंदिर में भव्य रूप से भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम की पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा वहां मनाई जाएगी। और उसके पहले, मैं तारीख आपको आज नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले अयोध्या की एयरपोर्ट 6,500 स्क्वायर मीटर की, 65,000 स्क्वायर फुट की एरो ब्रिजेस समेत पूर्ण रूप से तैयार होकर देश को प्रधानमंत्री जी समर्पित करेंगे। और केवल एयरपोर्ट नहीं, लेकिन एयरपोर्ट के साथ अयोध्या के लिए फ्लाइट्स भी पूर्ण रूप से अगले साल के जनवरी माह तक प्रचलित भी हो जाएंगे। आप